एक बार स्टॉप वॉच निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, स्टॉप वॉच निकालिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज गाइस, इट्स आल्सो अबाउट द एप्टीट्यूड फॉर्मेट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। 145 डेज को हमने डिवाइड किया है 90 और 55 डेज में। ये मई का जो आपका शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। एक सब्जेक्ट आप फ्रेश पढ़ रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं। तो 36 डेज का मतलब एक महीने से भी ज्यादा टाइम हमने सीसैट को दिया है। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, यू शुड नॉट मिस दिस टॉपिक। रेड फ्लैग्स हैं, आप एप्टीट्यूड नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से यूपीएससी ने पिछले 16 सालों में किस टाइप के, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिवर्स के ऊपर कितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिवर्स एंड ओरिजिन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट, सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस में आया है, घग्गर, गोमती, गंडक को 16 ईयर में 26 क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैन यू इमेजिन? एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो बुद्धिज्म के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, फाइनली आप और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर 2025 को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और इसी के साथ टीम मार्गदर्शन आईएएस आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हैं। आपने जो कुछ भी वादा किया है, जो भी कमिटमेंट किया है, जो सपने देखे हैं 2026 के लिए, ईश्वर करे वो सब कुछ पूरा हो जाए आपकी मेहनत और लगन से। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा आपका रोल आता है, वो आता है आपका प्लानिंग का, आपकी कमिटमेंट का। ये एग्जामिनेशन कोई साधारण एग्जामिनेशन नहीं है। इस 5 मंथ्स के जो स्ट्रैटेजी में हम लोग ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जो शायद आपको और कहीं नहीं बताई जाती है, और वही आपको क्लियर कराएगी ये एग्जामिनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड। आप लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस के चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है और लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए वो 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। अगर एस्पिरेंट में वो नहीं है, मिसिंग है, तो चाहे कितना भी वो पढ़ाकू है, कितना भी वो पढ़ ले, करंट अफेयर कितना भी कर ले, पीवाईक्यू कितना भी कर ले, फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाएगा। आखिर वो क्या चीजें हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। जैन से लेकर मई तक हर एक दिन का, हर एक वीक का मंथली टाइम टेबल क्या होने वाला है। ऑलराइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज से लेकर और प्री एग्जाम तक हमारे पास सिर्फ 145 डेज बचे हुए हैं। डरना नहीं है, 145 डेज इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे आपसे 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी चाहिए, और जब आप 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी देंगे तो आपके पास 1160 घंटे बचेंगे, यानी कि 1160 आवर्स इज द प्रोडक्टिव आवर्स विच यू only have now to prepare for prelims examination. And if you are preparing with job या college, तो फिर आपके पास 725 घंटे हैं, यानी कि अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ेंगे तो। और अगर आप फुल टाइम हैं तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उठाना भी चाहिए। इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 सब्जेक्ट उठाना ही है, मैक्सिमम 2 उठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। दोनों के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बताएंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, ये स्क्रीन पे 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, 2025 के हैं। ओके, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच को खोल लीजिए। हाँ, खोल लीजिए, अपने स्टॉप वॉच को खोल लीजिए, वीडियो पॉज करके। ओके, नाउ अब आप इस क्वेश्चन को स्टॉप वॉच ऑन करके पढ़िए। ओके, प्लीज पढ़िए। जब आप पढ़िए, कितने सेकंड में आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, तो आमूमन 5 से 7 सेकंड लगेंगे ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, अब सेम एक्सरसाइज इस वाले क्वेश्चन पे करिए। स्टॉप वॉच, वीडियो पॉज करिए, स्टॉप वॉच ऑन करिए और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़िए। आमूमन इस क्वेश्चन को लगभग 23 से 27 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, यू हैव टू बिल्ड एन एप्टीट्यूड, यू हैव टू डेवलप दैट एप्टीट्यूड कि आपको प्री के क्वेश्चंस को यू हैव टू रीड फास्ट, थिंक फास्ट एंड देन अप्लाई फास्ट। ओके, 100 में से यूपीएससी 2025 में ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन सिर्फ 13 से 15 पूछे थे। 100 में से यूपीएससी ने 2025 में 100 में से 30 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे इस फॉर्मेट में, जिनके 3 स्टेटमेंट है, जिनके 4 स्टेटमेंट है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि आपको कितनी स्पीड में पढ़ना होगा। नो मैटर कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है, आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल,
मैं आपको इसीलिए रियलिटी बता रहा हूं आपको। द स्पीड ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज गाइस, इट्स ऑल्सो अबाउट द एप्टीट्यूड फॉर्मेट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी घुमा के कैसे पूछ रहे हैं। आपके पूरे एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट आपके पास होते हैं, हर क्वेश्चन में 1.2 मिनट आपको देना होता है। ओके, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप, फाइनल नहीं करना चाहते हैं 100, तो इसका टाइम बढ़ गया 1.5 सेकंड का मतलब क्या होता है 90 सेकंड, 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड। तो अगर आप एक क्वेश्चन पे 90 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हैं तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन अपने आप छोड़ रहे हैं। और 120 मिनट में हमें और काम भी करने होते हैं, वो इन्विजिलेटर आते हैं, उन पे साइन करना होता है, सोचना होता है। ऑलराइट, सो ये एप्टीट्यूड हमें बिल्ड करना पड़ता है। इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि एप्टीट्यूड हम लोग कैसे बिल्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, इस पूरे के पूरे एग्जाम में आर यू रेडी फॉर द एग्जाम? यस यू आर रेडी मे बी, बट आर यू रेडी टू फेस द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन? क्या वो प्रेशर फील कर पा रहे हैं आप? अभी नहीं कर पा रहे हैं। लॉट ऑफ एस्पिरेंट, जो अच्छे एस्पिरेंट हैं, वो एक्चुअली प्रेशर फील मतलब समझ में नहीं आता, एग्जाम में जाके हालत खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं, प्रेशर के मारे क्रैक नहीं कर पाते हैं, वापस आ जाते हैं, डर लगने लगता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस प्रेशर की एक्सरसाइज करो ताकि रियल एग्जामिनेशन हॉल में ये सिचुएशन ना आए। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू विल बिल्ड, कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकोगे। ठीक है, वो प्रेशर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, प्लीज वो प्रेशर कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं और इस प्रेशर के कारण वी कुड नॉट क्वालिफाई एग्जामिनेशन। इट्स नॉट बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड, इट्स बिकॉज हम बिलीव नहीं करते हैं। हमारा ग्राफ क्या होता है ना कि 1 जनवरी से हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो बिलीव सिस्टम है, जो हम खुद पर करते हैं, वो गिरता चला जाता है जैसे जैसे मई आता है तो। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार नेक्स्ट ईयर दे देते हैं, अगला अटेम्प्ट दे देते हैं। नो, ये इसको बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि ये तो मतलब हार मानने वाला व्यक्ति है, रण छोड़कर भाग रहा है। हमें क्या होना चाहिए, 1 जनवरी से लेकर हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ बिलीव यहां होना चाहिए, ऐसे डेली बढ़ना चाहिए, डेली 1% इंप्रूव होना चाहिए, तब जाके ये एग्जाम क्रैक होगा। सेल्फ बिलीव से एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, चलिए, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम टेबल। आई विल शो यू, विल टॉक अबाउट दी हाउ यू विल बिल्ड एप्टीट्यूड एंड देन हाउ यू कैन स्टडी लेस एंड स्कोर मोर, ये भी हम लोग बात करेंगे। ओके, बट let me tell you, we have introduced our M book. What is M book? M book is nothing but presented by Margdarshan micro theme book. Okay, micro theme by Margdarshan IAS for mentorship. और कलर भी मैजेंटा है तो M बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो माइक्रो थीम बाय मार्गदर्शन IAS। और आपको मैं बता रहा हूं कि अब दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा कंटेंट ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी में भी अब अवेलेबल होने जा रहा है। तो अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जा सकते हैं और मार्गदर्शन IAS की माइक्रो थीम पूछ सकते हैं और आप लिटरली बस ले जाइए, अप्लाई करिए और डिसअपियर हो जाइए, अपना कमरा बंद करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए और एग्जाम ओरिएंटेड वो कंटेंट है। नोबडी एल्स इज डूइंग दिस, आई एम टेलिंग यू। और कोई अगर कर भी रहा है तो हमारे बात करेगा, हमारा कॉपी करेगा। ओके, चलिए, सो ये इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, मार्गदर्शन IAS का माइक्रो थीम लेवल 4 में डिवाइडेड है, इंग्लिश में अवेलेबल है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है आप लोगों की डिमांड से। और इन दोनों को परचेज करने के लिए मैंने ऑलरेडी कूपन कोड बता रखा है। जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए कूपन कोड है UPSC प्री, ठीक, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए कूपन कोड है मार्ग प्री, MARGPRE। ठीक है, मार्ग प्री। 1 जनवरी तक इसमें मैक्सिमम हम लोगों ने डिस्काउंट ओपन किया हुआ है ताकि मैक्सिमम लोगों तक फायदा इसका पहुंचे। ठीक है, तो आप जाइए एनरोल कर सकते हैं और अगर आप ORN में हैं तो आप जाके इसको ऑफलाइन बुक परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस गेट स्टार्ट विद द टाइम टेबल। सबसे पहले हमारे पास लगभग 145 डेज बचे हुए हैं। ओके, इस 145 डेज को हमने डिवाइड किया है 90 और 55 डेज में। ओके, ये जो 90 और 55 डेज में हमने टाइम टेबल डिवाइड किया हुआ है, ये साइंटिफिक तरीका है। मैं आपको बता रहा हूं, पहला एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारा पहला 1 महीना अच्छा नहीं गया तो तुम आउट ऑफ द गेम हो। तुम्हें अपना फर्स्ट मंथ
इतना पीक परफॉर्मेंस देनी है, इतनी कॉन्फिडेंस लेकर आना है ताकि वो रेप्लिकेट हो, फटाक से वो एनर्जी नेक्स्ट मंथ में जाए। समझ रहे हो? तो आपको पीक परफॉर्मेंस अभी देनी है अपने कॉन्फिडेंस के साथ इन द फर्स्ट 90 डेज। इसमें आपको करना है जनवरी, फेब और मार्च। these 3 months will decide your prelims result. I'm telling you, these 3 months only. बस रगड़ के पढ़ो, आपको लिमिटेड करो सोशल मीडिया का यूसेज, यूट्यूब पे सिर्फ टारगेटेड लोगों की वीडियोस देखो आप, एंड देन मूव फॉरवर्ड। 90 डेज में ये 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है इसको। पहला ग्रुप है स्टैटिक पोर्शन का, जो हमारे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप। दूसरा है डायनेमिक सब्जेक्ट का। पहले में हमारे रूल्स, रेगुलेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दूसरे में हमारी करंट अफेयर की जानकारी और उसका स्टैटिक पोर्शन बहुत जरूरी है। ओके, तो जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, ठीक है? और इन दोनों के बीच में हम सीसैट को उठा लेंगे। ओके, मैं आपको ये लास्ट में मई में क्या करना है वो भी बता दूंगा कि मई कैसा दिखेगा आपका। लेकिन जब जनवरी, फरवरी नहीं अच्छा जाएगा तो मई जैसा भी दिखेगा कोई मतलब है नहीं उसका, ठीक है? इस पूरे तैयारी में हमारे स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी इनिशियल मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो चलिए, तो इस पूरे सिचुएशन में नंबर 1 हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी ये 55 दिन जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक का जो भी संडे आएगा वो आपका टेस्ट डे होगा, ठीक है? वो टेस्ट हम कौन सा देंगे? फुल लेंथ टेस्ट देंगे जीएस का, और फिर फुल लेंथ टेस्ट देंगे सीसैट का। वो संडे अपना सेम टाइम पे रहेगा, 9:30 से 11:30 वाला, और ये 2:30 से 4:30 वाला, ठीक है? ये सेम सिम्युलेट करेंगे हम लोग, ऑलराइट? और इस पूरे सेशन में जो करंट अफेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस पूरे ड्यूरेशन में हम पूरे साल की पॉलिटी का करंट अफेयर भी कवर करते रहेंगे, ठीक है? पूरे साल की और वीक की पॉलिटी खत्म करेंगे। इकोनॉमी सेम चीज, ज्योग्राफी सेम चीज, करंट अफेयर भी आप करते रहेंगे, ठीक है? करंट अफेयर आप वीकली करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर का एक स्लॉट हम ऐसा डालेंगे जो कि हमारा पूरे साल में क्या क्या रहा है, और जब इस सब्जेक्ट को आप उठाएंगे तब आप लेकर चल सकते हैं। अब कैसे करना है वो डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मई का जो आपका शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मई में मैंने संडे को 3, 10 और 17 तारीख को आपका टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, और उसके बाद एग्जाम डे है हमारा 24 तारीख को है, ठीक है? हमने क्या किया है कि हमने लगभग सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। लास्ट में जो एकदम फाइनल रिवीजन होगा, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे 1 और 2 मई को हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। फिर उसके बाद ज्योग्राफी 4, 5, 6 3 दिन, पॉलिटी 7, 8, 9 ये स्टैटिक पोर्शन, ये तीनों, फिर इकोनॉमी 11, 12, 13, फिर यहां से डायनेमिक स्टार्ट है, फिर 14, 15, 16 एनवायरमेंट, और फिर 18, 19 साइंस एंड टेक, 20, 21 इंटरनेशनल और ए मैक, ओके? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है ए मैक वगैरह, तो लास्ट में एकदम उसको पढ़ लो तो थोड़ा सा दिमाग में तुरंत फ्रेश रहता है। और फिर उसके बाद 24 तारीख को तुम्हारा पेपर है, ऑलराइट? ये हमें यहां तक लेकर आएगा। ये मई का है, लेकिन जनवरी का तो देख लें, फरवरी का तो देख लें कैसे चलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे टाइम टेबल शेड्यूल करना पड़ेगा। हमने जो पहले टाइम टेबल शेड्यूल किया था वो ये कि ज्योग्राफी आप 22 तारीख से स्टार्ट करिए, फिर लगभग इसमें आप 20 डेज दे सकते हैं, 22 डेज। उसके बाद आप 12 जनवरी से पॉलिटी स्टार्ट करिए, यहां पर आप 22 डेज दे सकते हैं। फिर यहां पर आप स्टार्ट करिए इकोनॉमी 2 फरवरी से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जब आप स्टार्ट करेंगे 2 फरवरी को तो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। बढ़िया बात क्या है कि जब आप ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं तो पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? या इससे पहले कोई सब्जेक्ट आपने फिनिश कर लिया हो तो वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। व्हेन आई से रिवीजन, दैट डजंट मीन कि फिर से जाके हम उसको पढ़े, नहीं। सेक्शनल टेस्ट लगाओ, सेक्शनल पीवाईक्यूज लगाओ, जो गलती हो रही है देखो और उसको सुधार करो, यानी कि रीड करो कंटेंट, कंसेप्ट या फिर कोई फैक्चुअल एरर है उसको रीड करो और आगे बढ़ो, ठीक है? डोंट स्टक एट वन प्लेस। ये आपका रोड मैप है। ये रोड मैप हमारा लगभग 15 अप्रैल तक का रोड मैप मैंने बनाया हुआ है, और ये रोड मैप आपको भी बनाना बहुत जरूरी है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। व्हाट यू हैव टू डू एवरी डे, ठीक?
सीसैट जो है वो हमने शेड्यूल किया है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरी चीजें हमने ऑलरेडी शेड्यूल की हुई है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है, ये हमारा टाइम टेबल है, ध्यान से देखेंगे आप तो ये शेड्यूल है, ये टॉपिक है, यानी कि ये ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में 19 डेज तक हमें क्या क्या कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एक दिन में खत्म नहीं होगा, मतलब अभी ठीक से पढ़ेंगे तो 2 दिन लगेगा। सेम फिजिकल ज्योग्राफी में 3 दिन लगेगा, आराम से पढ़िए। वाइल यू आर स्टडिंग दिस, आप इवनिंग में या नाइट में पुराना सब्जेक्ट जो आपका एक है उसको रिवाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं, ठीक। इसके बाद आपका आता है ये पॉलिटी। पॉलिटी भी हमने 19 डेज का रखा हुआ है, ओके। तो फिर एक सब्जेक्ट आप फ्रेश पढ़ रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये आएगा हमारा इकोनॉमी, ये भी 19 डेज का है पूरा, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। फिर 15 डेज तक हमने लगाया है एनवायरमेंट को। फिर लगभग 8 डेज है साइंस एंड टेक को, ओके। ये हमारा, फिर उसके बाद टाइम टेबल आ गया हमारा ये हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी आई थिंक हमने लगभग 20 डेज दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद आता है फिर हमारा सीसैट का शेड्यूल। सीसैट में 16 प्लस लगभग ये 36 डेज का, तो 36 डेज का मतलब 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हमने सीसैट को दिया है और एक एक टॉपिक मेंशन किया है। डे 1 में नंबर इन इक्वेशन, डे 2 में नंबर सिस्टम, डे 3 रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे करके ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, ठीक। देन लॉजिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी हमने लिस्ट, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। यू शुड नॉट मिस दिस टॉपिक, ओके। और यहां पर भी हमने हिस्ट्री में हाई प्रायोरिटी ही लिखा हुआ है, ओके। गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, मुगल, विजयनगरा एंड ऑल, ऑलराइट। तो ये हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। इस तरीके से हम एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को आगे लेकर चलेंगे, ऑलराइट। समझ में आ गया। तो ये आप ले भी सकते हैं, पीडीएफ मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम से मिल जाएगा पीडीएफ, ओके। नाउ सेम ये प्रोग्राम, सेम ये चीज हम करवा भी रहे हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, मार्गदर्शन आईएएस के थ्रू। तो आप जुड़ सकते हैं मतलब कि आप जुड़िए। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लिमिटेड पढ़ना है तो जुड़िए। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ MWF में क्लासेस लेते हैं, यानी कि जिस मैंने आपको दिखाया 19 डेज, उस 19 डेज में हम 9 डेज क्लास लेंगे, बाकी आपको रिवीजन करना है। 9 डेज में भी MWF में क्लासेस होती हैं, ठीक है। MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में क्लासेस होती हैं। सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास होती है, सिर्फ 7 से 9। उसमें हम लोग आपको ये बताते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, अप्रोच कैसे करना है, एप्टीट्यूड कैसे बिल्ड करना है, ये सब हम आपको बताते हैं। 50 से भी ज्यादा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यानी कि 50 तक हो जाएंगी 16 इयर्स के PYQs के साथ। देन माइक्रो थीम की बुकलेट आपको मिलेगी। देन सीसैट की क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। इसके लिए एक तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ज्योग्राफी 22 दिसंबर से स्टार्ट है। अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आप पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर देखते, 2-3 लेक्चर हुए हैं, और साथ में आप कोप अप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी के साथ है। बैच खत्म हो रहा है 15 अप्रैल को, लास्ट है। लेकिन उसके बाद अगर आप नया बैच नहीं, हमको नया ज्वाइन करना एकदम, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 जैन को पॉलिटी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ओके। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, बट आई वुड रेकमेंड यहां से स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 ही लेक्चर हुए हैं, उसको रिकॉर्डेड में आप देख लो और फ्रेश स्टार्ट करो। क्यों वेट करोगे 12 तारीख का, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। ऐसे स्टार्ट करिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, और वैलिडिटी होगी हमारी प्रीलिम्स 2026 तक। और ये जो घंटे मैंने आपको बताए हैं उसमें से सिर्फ हमें 100 आवर्स चाहिए, चाहे आप फुल टाइम हो या कॉलेज या जॉब के साथ, ओनली वी नीड 100 आवर्स, ठीक है। और ये लेक्चर्स ऑलरेडी हमने टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है। जब आप कोर्स में जाएंगे हमारे मोबाइल ऐप पे, तो ऑलरेडी ये टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है। ज्योग्राफी में कब कब होगा, पॉलिटी कब कब कराई जाएगी, डेट क्या है, ठीक है। फिर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, IR, देन उसके बाद सीसैट का भी है, 3 फरवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। तो डेट मेंशन्ड है ऑलरेडी, ताकि आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग सेट कर सकते हो। ऑलराइट, क्लियर है। इन दोनों प्रोग्राम में सब कुछ सेम है, बस हमारी मेंटोरशिप एक यूनिक है। यानी कि जो PGP प्लस है उसमें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, जहां पर मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा, टारगेट ट्रैकिंग होगी, आपकी प्रॉब्लम्स डिटेल में जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, वो हम लोग डिस्कस कर सकेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन। सो मैं ही रहूंगा वो मेंटोर, और 1-to-1 हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं चाहिए तो फिर प्लेन हमारा प्रोग्राम है, बाकी सब कुछ इसमें मिलेगा। ओके,
इन दोनों प्रोग्राम के लिए कोड मैं बता देता हूं आपको, PGP 2026, PGP 2026 ये कोड यूज कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ये तो हमारा हो गया था कि क्या होगा टाइम टेबल हमारा। अब आते हैं बिल्डिंग एप्टीट्यूड, हम कैसे एप्टीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनिएगा। याद है मैंने इसके बारे में जिक्र किया था आपसे, याद है 30 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं, कैसे एप्टीट्यूड बिल्ड करेंगे। हमने पढ़ तो लिया है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन सवाल इसे घुमा के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। तो आपको एकदम नजर तेज रखनी है, नॉट करेक्ट। अब देखिए भाई कौन सा नहीं करेक्ट है। अक्सर क्वेश्चन में दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सो इसको बिल्ड करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट, ऐसे क्वेश्चंस 7 टाइम्स पूछे गए थे। 3 स्टेटमेंट के इसके एक्सप्लेनेशन और इसका सही जवाब 7 टाइम्स, और वहीं पर 8 टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे 2 स्टेटमेंट है और उनका एक्सप्लेनेशन और रीजन सही है कि नहीं। तो आपको अगर इसको पढ़ना है तो कितने सेकंड में आप पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कंटेंट पे तो पकड़ होनी चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीड ऑफ रीडिंग पे, अप्लाइंग पे, थिंकिंग पे भी हमें, क्योंकि आपको गोला भी भरना है OMR में, राइट, उसमें भी टाइम तो 1 सेकंड तो लगता ही लगता है। सो इन चीजों को हमें पहले से एप्टीट्यूड बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा है, इसको वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है। ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये जो आपको एप्टीट्यूड नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, आप रेड फ्लैग्स हैं, आप एप्टीट्यूड नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन, किताबें पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, जैसे कि इग्नोर कर रहे हैं आप पीवाईक्यू के उस पैटर्न को, देन आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने मिस्टेक्स को। सीसैट में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यस इसमें भी कोई हाई प्रायोरिटी है और एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद आपकी बुक लिस्ट भी बहुत सारी है, जिसकी वजह से आपका रिवीजन साइकिल भी टूट रहा है। नाउ लास्ट इज टेस्ट सीरीज। आपने घटिया क्वालिटी की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिसमें कि एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो तो है ही नहीं। ओके, ये हमने निकाला है, हर एक सब्जेक्ट का है, ध्यान से देखिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से यूपीएससी ने पिछले 16 सालों में किस टाइप के, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सिंगल स्टेटमेंट, उसके साथ ऑप्शन है कंसेप्चुअल, सिंगल करेक्ट, अप्लाइड, मल्टी स्टेटमेंट, देन क्लाइमेट के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, रिवर्स के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैं खोल के दिखा देता हूं आपको कि रिवर्स के ऊपर, ठीक है, रिवर्स के ऊपर कितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे सिंगल स्टेटमेंट, सीक्वेंस टाइप, पेयर बेस्ड जो कि 2024 में नया इंट्रोड्यूस हुआ था, वाटर बॉडी वर्सेस लोकेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस पे क्लिक करते हैं, हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। ये देखिए, सिंगल स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस, गंडीकोटा कैन्यन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, कैसे करना है ये मैंने इनसाइड दिया हुआ है। उसके बाद फिर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी पूछा जा रहा है, जैसे कि विच ऑफ द रेफरेंस इंडस रिवर सिस्टम फॉलोइंग 4 रिवर्स। ओके, तो ये 4 दिया हुआ है। फिर उसके बाद आया है रिवर्स एंड ओरिजिन पूछा जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ओके, तो जब ऐसे टाइप के आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि यार जब मैं कंटेंट पढ़ रही हूं तो मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपकी एप्टीट्यूड वैसे बिल्ट होगी। तो यहां पर आया है सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस में आया है घग्गर, गोमती, गंडक, कोसी, ऐसे भी, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। आप सीधे सीधे प्लेन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही जो आप पढ़ रहे हैं उसको घुमा के कैसे पूछ रहा है यहां बता रहे हैं। ये देखिए, ये रिवर एंड एसोसिएटेड वाटर बॉडीज, रिवर उसके वाटर बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने सिर्फ रिवर पढ़ लिया, वाटर बॉडीज पढ़ी नहीं, तो ये डेवलप करना पड़ेगा एप्टीट्यूड। ऐसा हमने लगभग सारे पेपर के लिए बना रखा है, पिछले 16 साल के जितने भी फॉर्मेट ने यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये देखिए, क्लाइमेट के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। ये क्लाइमेट, सो सबसे पहले क्लाइमेट आइडेंटिफिकेशन पैसेज टाइप, जैसे कि ये पैसेज दे दिया है, अब आप बताइए फलाना कौन से टाइप का क्लाइमेट का पैसेज है ये, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है
क्लाइमेट आइडेंटिफिकेशन सिंगल लाइन, कि सिंगल लाइन क्वेश्चन है, बताओ कि कहां पर ये रेनफॉल किस रीजन में हो रही है। फिर क्लाइमेट आइडेंटिफिकेशन मल्टी लाइन, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एक जगह सिंगल लाइन, एक जगह मल्टी लाइन, और फिर एक जगह आइडेंटिफिकेशन टाइप। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू डू इन 2 hours, फास्ट एंड फियरलेस डिसीजन मेकिंग। यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि वो मेंटल एंड्योरिंग प्रेशर पहले से आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में जाके हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, वेरियस अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद योर एक्यूरेसी शुड बी ग्रेटर देन योर अटेम्प्ट रेट। हम 80 करके आए, तूने कितना किया? 90 किया, हमने 95 किए हैं, इट डजंट मैटर, एक्यूरेसी मैटर, कि भाई सही कितने हैं ये बताओ, ठीक है। देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग, कंसेप्ट क्लियर रहेगा और फिर रट्टा मारने से कोई मतलब है नहीं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट। नाउ द पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ स्टडी लेस एंड स्कोर मोर। कैसे कर सकते हैं स्टडी लेस हम? ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं, पॉलिटी के अंदर। डीपीएसपी से रिलेटेड 2015 में क्या क्वेश्चन आया था? आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन कितना? कल्याणकारी राज्य का जो कथन है वो हमारे संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो आप कहेंगे डीपीएसपी। सेम 2020 में क्या आया था? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? डीपीएसपी, ठीक है। सेम 2015 में 2020 में पूछा गया। फिर ये आप स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है डीपीएसपी के बारे में। ये 2015 में आया था, ठीक है। फिर सेम यहां पर 2020 में आया था कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहीं पर भी डीपीएसपी मेंशन नहीं है, लेकिन ये पार्ट 4 बोला है, तो पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। तो आपको बताना है कि वो इन्फोर्सिएबल है कि नहीं है, कोर्ट में हम जा सकते हैं इसको लेके अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो। ऑलमोस्ट ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और ये सारी चीजें कहां मेंशन है? ये माइक्रो थीम में हम लोगों ने दे रखी है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं पढ़ना कैसे है, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है हमें, ठीक है। ये पूरी की पूरी थीम है, 423 थीम है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसको आपको 80% मास्टर करना है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 77 थीम है और लगभग 265 माइक्रो थीम है। आपको कैसे हम लिमिट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन और प्रायोरिटी डाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है हिस्ट्री का, ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड। तो सबसे पहले आप देखिए कितने सारे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में कोई एक सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस इनमें से आए हुए हैं। तो यह आ गया हमारा एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म से। 26 क्वेश्चंस आए हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में पिछले 16 सालों के। 16 ईयर में 26 क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैन यू इमेजिन। और बाकी सब 4-5 4-5 4-5। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो बुद्धिज्म के ऊपर। अब बुद्धिज्म से क्या पूछा गया है वो आप लेवल 1, 2, 3, लेवल 4 में जाके देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम अगर आप बात करते हैं मेडिवल इंडिया की, तो मिसलेनियस ज्यादा हैं। मिसलेनियस मतलब कि कुछ भी पूछ दे रहे हैं इधर उधर से, रैंडम क्वेश्चंस हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिवल इंडिया थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत थीम मास्टर करनी है तो मेडिवल इंडिया में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा रहा है वो मुगल्स से पूछा जा रहा है। उसके बाद विजयनगर एम्पायर में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ये 2 थीम आप मास्टर कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक। सेम सिचुएशन है मॉडर्न हिस्ट्री की। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री खोलोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं गांधीयन फेज से, ओके। 1917 से 1932 27 टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 1950 18 टाइम्स। उसके बाद फिर हमारा ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपका प्रायोरिटी बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको नॉन नेगोशिएबल है, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। मैक्सिमम हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हम छोड़ नहीं सकते, तो ये टारगेटेड हो जाएगा। बाकी सब भी है बट इसको हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर AMAC जो कि बहुत डायनेमिक है। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं भारत की कला संस्कृति और उसके हेरिटेज से। कैसे 10-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एक क्वेश्चन तो बनता ही है हर साल, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जाके लेवल 1, 2, 3, 4 में, ठीक है। ये देखिए फिर नए लिटरेचर से, लैंग्वेज से और फिलॉसफी से भी आ रहे हैं, ओके। सो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी पढ़ाई की जो इतना बुक है वो कम हो जाएगा। आई होप कि ये क्लैरिटी आ गई होगी आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री का दिखा देता हूं।
हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। ये लेवल 1 है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गांधीयन फेज से रिलेटेड। ओके, फिर आता है हमारा गांधीयन वाला 1917 से 1932 में। अब आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। गांधी मूवमेंट और नेशनल स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म एंड वुमेन राइट्स, लिटरेचर एंड आइडियोलॉजिकल थॉट्स, और क्या क्या पूछे गए हैं ये सब अंदर कंटेंट मेंशन किया गया है ना। गांधीयन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधीयन मूवमेंट एंड ब्रिटिश कॉलोनी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल गांधीयन मूवमेंट, आईएनसी रेजोल्यूशन, डायरकी इन द गवर्नमेंट, वुमेन्स राइट के ऊपर। दीज आर दी कोर एरियाज विच इज नॉन नेगोशिएबल और आपको मिस नहीं करना है, और यहां पे हमने वेटेज भी दिया हुआ है सारे के सारे। ओके, सो ये लेवल 4 है हमारा, और इसके थ्रू आप टारगेटेड स्टडी कर सकते हैं। और फंसेगा क्वेश्चन, फंसते हैं, ऐसे नहीं फंसते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लैरिटी थोड़ी बहुत तो आपको आ ही गई होगी। एंड नाउ हम लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, एंड दिस इज द प्रोग्राम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है वो हमारे फैकल्टीज, हमारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि एकदम कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए मार्गदर्शन आईएएस का मतलब है फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, ठीक है। तो आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाएंगे, आपको एप्टीट्यूड बिल्ड करना सिखाएंगे। रियल एग्जामिनेशन में क्या आता है फिर आप सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां सिर्फ और सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं होगी, यहां पे सिर्फ काम लाइक चीजें होंगी। ओके, तो ये है, आप कोड यूज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है 1-to-1 का, उसको फिल कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो फिर मतलब भाई सल्यूट है पहले तो आपको कि दैट यू रियली वांटेड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद आउटमोस्ट सीरियसनेस, और नेक्स्ट ईयर में कुछ बड़ा करना चाहते हो आप, तो आप जरूर कमेंट करके लिख दीजिए 5 months नो एक्सक्यूज ओनली डिसिप्लिन। अगर आप ये लिखते हो तो मुझे ये अश्योरिटी हो जाती है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और एटलीस्ट आप इसमें से मैक्सिमम चीजें समझ चुके हो और फॉलो करना चाहते हो। कुछ भी डाउट आता है कमेंट करके बताइए, मी एंड माई टीम विल बी देयर टू असिस्ट यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।